मित्रों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चिंता इस बात की है कि भारत का लोकतंत्र क्या सही दिशा में जा रहा है। मित्रों, विचार करो, क्या कोई लोकतंत्र मजबूत विपक्ष के बिना सफल हो सकता है? प्यारे भाइयों, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। कारण सिर्फ ये है कि विपक्ष ज्यादातर अवसरों पर, ज्यादातर मौकों पर अपनी कब्र खोदता नजर आ रहा है। प्यारे भाइयों, सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का विरोध करना विपक्ष का काम है, करना चाहिए। लेकिन ये विरोध आंख मूंद कर नहीं होना चाहिए। विरोध रचनात्मक होना चाहिए। बारीकी से उसकी कमियों को ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष ये सोचे कि जो सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे पक्ष में हैं, जनता के नहीं, नेताओं के पक्ष में हैं, उसका विरोध हम नहीं करेंगे और सिर्फ हो हल्ला मचाने के लिए विपक्ष विरोध करते रहेंगे, तो मजबूत लोकतंत्र कभी नहीं बन पाएगा। मित्रों, ये इस घटना की चर्चा हम हाल में घटित 2 घटनाओं से कर सकते हैं। एक, नूपुर शर्मा जी के बयान पर काफी लोग हो हल्ला हुआ, काफी धन जन की हानि हुई और सरकार कड़ाई पर उतर आई। तमाम मासूम जो है उसकी सजा उठा रहे हैं। इसी तरह से अभी सरकार अग्निवीरों की भर्ती की योजना बनाई है, उसमें भी धन जन की भारी क्षति हो रही है। मित्रों, पहली बात तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देश में जो भी संपत्ति है वो राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। उसको किसी तरह से क्षति पहुंचाना किसी भी शर्त पर अच्छा नहीं है। इसलिए विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, आत्म बलिदान के द्वारा होना चाहिए। अगर विपक्ष ये सोचे कि हम वातानुकूलित कक्षों में बैठे रहेंगे और नौजवानों को उकसाकर विरोध कराकर सत्ता में आ जाएंगे, तो सत्ता में भले आ जाएं, लेकिन इससे एक अच्छे लोकतंत्र की आधारशिला नहीं रखी जाएगी। मित्रों, अग्निवीरों की भर्ती का ही मामला ले लें। अगर हमारे देश में इतने संसाधन नहीं हैं कि पर्याप्त लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती किया जा सके, उनके वेतन भत्तों और पेंशन का भुगतान किया जा सके, तो अग्निवीर योजना द्वारा अगर जितने सैनिक रखे जाएंगे उससे 3 गुना लोगों को रोजी रोजगार और प्रशिक्षण मिलता है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। अगर बुराई है तो सरकार की पूंजीवादी नीतियों पर। प्यारे भाइयों, सोचो, अगर सैनिकों को वेतन भत्ता और पेंशन देने से सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, तो नेताओं के वेतन भत्ते हर 6 महीने में क्यों बढ़ जाते हैं? नेताओं को लगातार पेंशन, और वो भी किसी किसी को 2-2 पेंशन क्यों दी जा रही है? क्या नेताओं का काम सैनिकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है
क्या उनका काम ज़्यादा कष्टदायी है? इसलिए हमें विरोध किया जाना चाहिए। इन पूंजीवादी और सामंतवादी नीतियों का विरोध किया जाना चाहिए। मित्रों, आप देख रहे हैं कि सरकारें सांसद निधि, विधायक निधि से लेकर ग्राम प्रधान तक सबकी निधियां निर्धारित कर दी है और निधियों में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है। ये सारे छोटे बड़े नेताओं को चारा डालकर अपनी सरकार चलाना और जनता के धन से, जनता के खजाने से उनको पैसे को लुटाना किसी मामले में उचित नहीं है। लेकिन कोई भी नेता इसका विरोध करते नहीं दिख रहा है। जब विधानसभा में सांसदों विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन का मामला आता है तो सभी एक हो जाते हैं। अगर सांसद और विधायक और नेता, विपक्ष के नेता भी पूंजीपति बनना चाहेंगे और अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने की सोचेंगे तो फिर हम पूंजीवाद का विरोध कैसे कर पाएंगे? मित्रों, अच्छा विरोधी होने के लिए अपने में नैतिकता, अपने में चरित्र विकसित करना होगा। मित्रों, अगर सरकार की नीतियों में कमी है तो वो सिर्फ ये है कि सरकार 90% कमेरे समाज का, 90% उत्पादक समाज का, 90% मेहनत करने वाले समाज का हक हकूक लूट कर चंद नेताओं, पूंजीपतियों और बड़े अधिकारियों तथा इन सब के गुर्गों की झोली भर रही है। उधर आंख बंद किए हुए है और मेहनत करने वाला, जिसके श्रम से देश जिंदा है, जिसके श्रम से देश प्रगति कर रहा है, वो रात दिन मेहनत करने के बाद अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पाता है। प्यारे भाइयों, विरोध इस बात का होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये विरोध करें कि नहीं, नेताओं को तो पेंशन भत्ते, वेतन भत्ते खूब मिलना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, नेताओं के सांसद निधि, विधायक निधि में खुली छूट होना चाहिए, लूट की खुली छूट होना चाहिए, और हम अगर राजनीति करना चाहें तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता सब देख रही है। जनता मौन ऑब्जर्वर है। वो हमारे नेताओं, पक्ष विपक्ष के सारे क्रियाकलापों को देखती है और चुनाव आने पर उसका निर्णय देती है। प्यारे भाइयों, मैं नेताओं, पूंजीपतियों और भ्रष्ट अधिकारियों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूँगा कि श्रमजीवी समाज, किसानों, मजदूरों, दस्तकारों, शिल्पकारों, रिक्शा खोंचे वालों, पल्लेदारों, छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों के हक हकूक को लूटकर, उनकी मेहनत को लूटकर चंद लोगों का पोषण नहीं किया जाना चाहिए। प्यारे भाइयों, हम देख रहे हैं सरकारें वोट की राजनीति कर रही हैं। हमारी कमाई, मेहनत कश वर्ग की कमाई लूटकर उनको भिखारी बना रही हैं, उनको खैरात बांट रही हैं। जो जितनी ज़्यादा खैरात की घोषणा करता है, जितनी ज़्यादा खैरात देता है, उतना पॉपुलर हो जाता है, उतना ज़्यादा उसे वोट मिलना चाहते हैं। अगर हम मजबूत विपक्ष बनना चाहते हैं तो हमें सही नीतियों को आगे लाना होगा। हमें इन लोक लुभावने वादों से बचना होगा। हमें जनता को स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाना होगा। हमें खैरात बांटना बंद करना होगा। हमें मेहनत कश श्रमजीवी समाज जो रात दिन परिश्रम करता है उसको उसके हक हकूक देना होगा, ना कि जो है उसके हक हकूक को लूट कर खैरात बांटना होगा। प्यारे भाइयों, इस व्यवस्था को लाने के लिए आज ही श्रमजीवी महासंघ का पदाधिकारी बनिए और श्रम के शोषण के विरुद्ध संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए आगे आइए। धन्यवाद। जय किसान मजदूर, जय भारत।